अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। भाभी आप ठीक है ना? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? समर भैया किसी के हंसने की आवाज आई थी। सिर्फ वैसे ही हंसने की आवाज थी, वैसे ही खांसने की आवाज थी जो उस दिन आई थी। कोई तो था अब यहाँ पर। एक मिनट। आप इस आवाज की बात कर रही हैं? ये तो वही हंसने की आवाज है। तो ये आवाज कहीं से आ रही थी। वो हंसने की आवाज, खांसने की आवाज, वो सब यहाँ। अरे भाभी ये तो ना मजाक हो गया। उस दिन आपको जिसकी आवाज आई थी ना वो इसी से आई होगी। ये हंसने की आवाज। और हो सकता है ना कि गलती से इस पे किसी का हाथ लग गया हो और ये ऑन हो गया हो। समर भैया ऐसा कौन रिकॉर्ड करता है? वो अपने रुमिल जी जो है ना, आपको तो पता ही है वो कितने मजाकी हैं। ये पक्का उन्हीं का काम है। आप जाइए ना, फालतू में आपकी नींद खराब हो जाएगी भाभी। आपको सुबह जल्दी उठना होता है ना। रतन जी, इस बार तो जैसे तैसे समर की मदद से बात संभल गई, लेकिन कुछ भी करके हमें रूही से इस सच को छुपाना ही पड़ेगा और हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। सोनी जी आप सही कह रहे हैं। ये सच सामने आने से हमें रोकना ही होगा। जब तक रूही को सच पता चलेगा उससे पहले तो मैं उसे पागल करके इस घर से निकाल दूंगी। रूही उधर गार्डन में क्यों सो रही है? ये रूही रात भर क्या लिख रही थी? आखिर वो हंसने की आवाज किसकी थी?
रूही, तुम गार्डन चेयर पे क्यों सो रही थी? नारजी, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई थी। पता ही नहीं चला कब आग लग गई। तुम एक काम करो, जाओ बेड पे आराम से सो जाओ। नहीं नहीं नारजी, वैसे ही सुबह होने ही वाली है। अच्छा हुआ आपने मुझे उठा दिया। आशी भी उठने वाली है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी डायरी, हाँ रूही, रूही, मेरी डायरी रूही, यहाँ रखी है मैंने। थैंक यू। रूही के मन से वो बात जा ही नहीं रही है। कौन है? कोई है क्या वहां पर? ये हंसने की आवाज। ये कार्टून कहीं ये मेरे मन का वहम है तो मेरे मन से ये सारे वहम हटाइए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। मामी 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 मामी, मेरा यम्मी चॉकलेट शेक कहाँ है? आपका चॉकलेट शेक रेडी है पर अभी इसमें कुछ हेल्दी चीजें डालनी बाकी है। मैं ये सब डालकर इसको और यम्मी बनाती हूँ, ठीक है? तब तक आप जाकर जल्दी से ब्रश कर आओ। ओके मामी। क्या हुआ रूही? मम्मी जी देखिए ना ये क्या हो गया। मैं तो बस बादाम लेने मुड़ी थी और फिर देखा तो ये काला हो गया, पता नहीं कैसे। रोहित, तुमने ही इसमें गलती से जरूर कुछ मिला दिया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस बादाम लेने के लिए मुड़ी थी और मैंने मुड़कर देखा तो ऐसा हो गया। कहीं तुमने इसमें अपनी उंगली तो नहीं डाल दी ना? हाजी, ऐसे इशारे करने की नौबत नहीं आती अगर इस बेवकूफ लड़की को अपनी बहू ना बनाया होता।
अरे तेरी तो समझ में नहीं आता तुम लोगों ने क्यों करवाई ये शादी। खुद चॉकलेट शेक बना रही थी और इसे ये नहीं पता कि ये काला कैसे हो गया। इसका ना काम में ध्यान है ना किसी और चीज में, बस तमाशा बनाना आता है इसे। दादी जी मुझे सच में नहीं पता, पर मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला है। अभी तक तो ये ठीक था, पता नहीं कैसे काला हो गया। जरूर तुमने ही कुछ मिला दिया होगा रूही। अब जाओ जाकर दूसरा बना दो। क्या आप पूरी रात आज घर नहीं आएंगे? हाँ डार्लिंग, वो थोड़ा सा जाना जरूरी है जयपुर मीटिंग के लिए। मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन पिंकू जी मैं अकेले कैसे रहूंगी? और आपको तो पता है ना कि मुझे रात में नींद नहीं आती अकेले। तुम जूही के साथ सो जाना उसके रूम में। जूही दीदी के रूम में? आप मेरे रूम में सो जाना मेरे साथ। हम ना बहुत मस्ती करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो रात में कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट? तो फिर जूही दीदी आप तो पूरी रात लाइट ऑन करके पढ़ाई करेंगी ना? मुझे नींद कैसे आएगी? डार्लिंग प्लीज एक रात के लिए एडजस्ट कर लो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया से गिफ्ट भी लाऊंगा, प्रॉमिस। और वापस आते तो मैं डेट पे भी लेके जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, फिर मैं आज के लिए ना आपके लिए अकेले सो जाऊंगी। ये हुई ना बात। तो आज ये पलक की बच्ची अकेले सोएगी। आज रात को प्रतीक के पापा भी बाहर है, वो भी सुबह ही आएंगे। आज रात को इस पलक को मैं उसकी औकात याद दिला कर रहूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ रूही? जी देखिए ना, इस सिंदूर के डब्बे में बबूत है। पता नहीं मेरी मांग में बबूत कैसे है? किसी ने मेरे सिंदूर के डब्बे में बबूत मिला दिया। रूही 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 शांत हो जाओ। तुम खुद देखो, तुम्हारी मांग में सिंदूर है, ना कि भभूत रूही। अभी तो इसमें बबूत था, सिंदूर कैसे आ गया? अरे घर में एक हादसा क्या हो गया? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुम्हें कभी किसी की हंसी की आवाज सुनाई देती है तो कभी खांसी की, कभी तुम दूध काला कर देती हो तो कभी तुम्हें सिंदूर में भभूत नजर आता है। अग्नि, दादी प्लीज आप शांत हो जाइए थोड़ी। भाभी आप आइए, बैठिए। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। माँ बेटा, पुरानी चीजों की वजह से नए रिश्तों में आंच मत आने देना। नए रिश्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसने मेरा बहुत खून चूसा है। मेरे रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन लिया मुझसे।
और अब ये खटमल पलक की रातों की नींद उड़ा देंगे। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी दादी सास क्या चीज है और उसकी औकात मेरे सामने क्या है। दादी, आप भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? वो मैं उसके कमरे में उससे पूछने के लिए गई थी कि वो खाने में क्या खाएगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो इनफैक्ट कह रही थी कि पिंकू भैया और दादू नहीं है घर पे, तो बाहर से खाना लेने चले। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलते बेटा, चल। वैसे भी पार्टी तो बनती है। क्या कल सुबह कंसाइनमेंट चाहिए? सुबह कैसे गुप्ता जी? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ऑर्डर रेडी करिए, मैं चेक करने आता हूँ। ओके ओके। सुबह तक कैसे? नाहर जी, रोहित, नाहर जी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ रोहित, ऑफिस में एक अर्जेंट शिपमेंट डिलीवर करना है और शायद आज रात मुझे ऑफिस में ही रहना होगा। रोहित, इट्स ओके। रोहित, घबराने की कोई बात नहीं, घर में और भी लोग हैं। देखो मेरी तरफ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी काम खत्म करके घर आ जाऊं, ठीक है? और कुछ भी जरूरत पड़े ना, प्लीज मुझे कॉल करना। रोहित, मुझे जाना होगा। नाहर जी, पता नहीं आपको कब तक जगना पड़ेगा। आप प्लीज ये दूध पी लीजिए। थैंक यू। चलता। नाहर जी, एक सेकंड। ओके, मैं चलता हूँ।
आज नार्ची नहीं है, मतलब आशी भी मम्मी जी के पास सोएगी। कोई बात नहीं रोई, कुछ नहीं होगा। खाटू जी तेरे साथ हमेशा है। कौन है? कौन है? वहाँ कौन है? 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 कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? पिंकू जी, आई मिस यू सो मच। आपके बिना नींद तो नहीं आएगी, पर कोई बात नहीं, आज की रात है ना, आज मैं आपके बिना सो जाऊंगी। आई मिस यू। गुड नाइट। हे भगवान, ये क्या काट रहा है मुझे? पेट में कुछ है क्या? आई बड़ी मुझसे पंगा लेने वाली। अब ऐसे ही रात भर बंदरिया की तरह खुजाती रहना। ये तो बहुत तेज काट रहा है। पूनम, इतने दिनों के बाद तू चैन की नींद सोएगी पूनम गोयल। गुड नाइट पूनम, सो जाते हैं।
लगता है कमरे में। मच्छर वाली मशीन तो चालू है। अरे यार ये क्या काट रहा है? ये क्या कब? खटमल कहाँ से आ गया मेरे बिस्तर पे? कौन कर रहा है ये सब? जाओ, जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। रूही, रूही क्या हुआ तुम्हें? रूही बेटा क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? पापा जी मैंने किसी को भी यहाँ पर देखा तो कोई था घर में। कौन बेटा? किसी को तो मैंने देखा था दुपट्टा पहने। बाजा तो मैं देख के आया था, बंद है। रूही, ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा, पक्का। मम्मी जी ये मेरा बहन नहीं था, मैंने खुद सुना है किसी के ताली बजाने की आवाज, घुंघरू की आवाज, जैसे कोई घुंघरू पहनकर चल रहा हो। यकीन कीजिए मम्मी जी, पापा जी कोई तो था यहाँ पर, वो दुल्हन का दुपट्टा। मैंने भाभी रिलैक्स कीजिए भाभी, शांत होइए, पहले आप शांत होइए। मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। अक्सर हमें ना बुरा सपने रियल लगते हैं पर वो होते नहीं है भाभी। आप शांत हो जाइए, देखिए ना हम सब यही है, कोई और नहीं है, सिर्फ घर के लोग हैं। देखिए मम्मी, मैंने यहाँ पर देखा था, ये इस मिरर के पीछे कोई तो था। यहाँ भी देखा था, ऊपर कॉरिडोर में भी देखा था, कोई तो था या फिर थी। पर मैंने खुद देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। समर भैया, दादी जी, पापा जी, मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जीजू आपने कोई प्रैंक नहीं किया ना? अरे नहीं यार समर, मैं तो अवनी जी के साथ था। मैंने सच्ची। माँ जी आप भी क्या कर रही है? दादी माँ जी, माँ जी क्या कर रही है? अरे इसके अंदर जो भूत प्रेत घुस गया है ना, उसे भगा रही हूँ। पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है ये। इसे दुल्हन का दुपट्टा दिख रहा है, घुंघरों की आवाज आ रही है, तालियों की आवाज आ रही है। दादी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में देखा। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग कैसे का यकीन कीजिए। हाँ देख रही हूँ मैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। रतन, कल ही इसे मानसिक डॉक्टर के पास लेके जाना। अरे कल को पागलपन में अगर कुछ कर दिया ना तो वो महिला मोर्चा वाले हमें दोषी ठहराएंगे। नहीं दादी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मम्मी जी, पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो कल डॉक्टर तय कर लेंगे। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ जी बिल्कुल सही कह, ये बार बार हो रहा है, हमें रूही को एक बार डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। अरे ना शक्ल सूरत है, ना जात पात का आता पता, ना खानदान का आता पता। अरे क्या पता इसके खानदान में ही किसी को ये बीमारी रही होगी और अब निकल के बाहर आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि शादी ब्याह हमेशा देख के करना होता है, जात पात खानदान सब देखना होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी राह चलते को अपनी बहू बना लो। भुगतो, अब करो इसके पागलपन का इलाज। अच्छा ठीक है, अब बस करो, कल की कल देखते हैं। अवनी बेटा, रूही को कमरे में लेके जाओ और जब तक नाहर ना आ जाए उसी के साथ रहो, ओके? जी पापा, किसी को तो देखा था। अभी दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में किसी को देखा था। हाँ चलिए कमरे में चलिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं, आई पापा जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
कैसे बताऊं सबको कि कल से इस खेल को मैं खेल रही हूँ, ताकि रूही को पागल साबित कर सकूं। इस सिंदूर की डिब्बी में ऐसा पाउडर है जो खोलने पे लगता तो भभूत के जैसा है, लेकिन हवा में घुलते ही 1 मिनट में इसका रंग सिंदूर के जैसा हो जाता है। खुद देखो, तुम्हारी मांग में सिंदूर है, ना कि भभूत रूही। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन कर रही है सब? कौन है तुम? जाओ! जाओ यहाँ से! जाओ यहाँ से! ऐसी हालत करूंगी तुम्हारी रूही कि या तो तुम खुद घर छोड़ के चली जाओगी या घर वाले तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज देंगे। हुआ दादी जी? अब नींद नहीं आ रही क्या? इतनी जल्दी सुकून की नींद भी उड़ गई? अरे बाप रे, ये इतने खटमल कहाँ से आ गए दादी जी? कहीं वही खटमल तो नहीं है जो आपने मेरे बिस्तर पर डाले थे? वैसे दादी जी, जब मैंने आपको अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा ना, मुझे तो आप पर तभी शक हो गया था। और फिर दादी जी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? बेडशीट तो ऐसे खराब नहीं थी। दादी जी को तो मैं अभी बताती हूँ। अब ये गद्दा ना उनके कमरे में जाएगा। वैसे दादी जी, मैं आपको एक एडवाइस दूं, सामने वाले को ना इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। खैर छोड़िए, अब अगली बार मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने से पहले ना 100 बार सोचिएगा। गुड नाइट दादी जी। हाँ अवनी। हाँ नाहर भैया, आप घर कब तक आएंगे? अवनी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ कुछ जरूरी काम से, शाम तक घर आ जाऊंगा। भैया आप थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या? क्या हुआ अवनी? सब ठीक तो है ना? रूही ठीक है? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं है। रात को ना भाभी ने
रूही क्या हुआ? किसी को तो मैंने देखा था दुपट्टा पहने। रूही, ये जरूर तुम्हारा कोई वहम हो, पक्का। मम्मी जी, ये मेरा बहन नहीं था, मैंने खुद सुना है किसी के ताले बजाने की आवाज, घूघू की आवाज। अपनी तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम बस रूही का ख्याल रखना, उसके साथ रहना, ओके? जी भैया, मैं भाभी के साथ ही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। ठीक है अवनी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रूही की तबीयत बिगड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं मैं उसका जिम्मेदार हूँ। किससे बात करूं जो रूही को थोड़ा अच्छा फील करवा सके, उसका डर कम कर सके। ओह या, राइट। हाँ जीशु का फोन, इस सुबह। हाय जीजू, सब ठीक है ना? इतनी सुबह कॉल किया आपने? हाँ जूही, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रूही के रिगार्डिंग। सारी रात इन खटमलों ने मेरा खून चूस के रख दिया। इनका बहुत खटमलों को मारने में ही मेरी पूरी रात निकल गई है। ठीक हो जरा हाथ में भी काटा। अरे तुझे ये समझना होगा पूनम कि रूही और पलक रुचिता की जैसी सीधी नहीं है, बल्कि टेढ़ी खीर है। और इस टेढ़ी खीर को खाने के लिए तुझे अपनी चम्मच भी सीधी नहीं, बल्कि इनकी तरह ही टेढ़ी करनी होगी। ये साड़ी तुम्हारे लिए खास जयपुर से लाया हूँ। थैंक यू पिंकू जी। दादी, ये साड़ी आपके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए गिफ्ट लाया तू? बहुत सुंदर साड़ी लाया है तू मेरे लिए। बेटा, जब तू छोटा था मैं गिफ्ट लेकर आया करती थी तेरे लिए, और अब तू गिफ्ट ला रहा है अपनी दादी के लिए। कितना बड़ा हो गया रे तू पिंकू। बहुत अच्छा गिफ्ट है। जूस पी ले। पलक, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। लो। दादी का क्या भरोसा, कहीं मेरे जूस में जमाल घोटा मिला दिया हो। लो। नहीं दादी जी, मुझे नहीं चाहिए, आप ही पी लो। अरे क्यों नहीं चाहिए? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है जूस। पता है इसमें क्या क्या डाला है मैंने? इसमें मैंने अनार डाला है ताकि तुम्हारा खून बढ़े। इसमें पालक डाला है मैंने ताकि तुम्हें आयरन मिले। और तुम्हारा मनपसंद एप्पल भी डाला है मैंने इसमें। इतने सारे फल मिलाए हैं इसमें और इतने प्यार से बनाया है जूस। अब दिन भर तुम इतना काम करती हो, तुम्हें थोड़ी ताकत भी तो मिलनी चाहिए। आपको भी तो ताकत की जरूरत है ना, आप पी लीजिए इसको। आखिर पलक, प्रॉब्लम क्या है? दादी ने इतने प्यार से जूस बनाया, पी लो ना। आई एम सॉरी पिंकू जी, लेकिन शायद आपने अपनी दादी जी को माफ कर दिया होगा, लेकिन मुझे आपकी दादी जी पे अभी भी भरोसा नहीं है। कैसी बात कर रही हो ना पलक तुम? अरे माना मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैंने माफी मांग ली। हद करती हो यार पलक तुम। नहीं, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि दादी ने इस जूस में कुछ मिलाया है? ठीक है,
एक काम करता हूँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए इस जूस को मैं पी लेता हूँ। नहीं नहीं पिंकू जी, आप मत पीजिए प्लीज इसको। कैसे लगे? पसंद आए? नहार जी, रूही, मैं जानता हूं मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें सेफ फील कराना चाहिए। तुम बहुत डरी हुई हो, सहमी हुई हो, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं चाहकर भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन रूही मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है तुम पर कि तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तुम्हारा डर तुम पर हावी हो जाएगा। रूही, रूही मैं जानता हूं तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम हिम्मत नहीं हारोगी और नहीं डरोगी। और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो रूही। जीना जी, मैं आपकी बात मानूंगी, मैं अब नहीं डरूंगी, मैं हिम्मत रखूंगी। हेलो, जी आप आ रहे हैं ना? जी अब प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। हाँ, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, और आते वक्त ना आप प्लीज़ सारा सामान लेकर आइएगा, क्योंकि ये चेकअप अच्छे से होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। हे खाटू जी, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने डर पर काबू पा सकूं और नाहर जी की बात पर अमल कर सकूं। रूही। जी मम्मी जी। रूही देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए तो हम तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम एक काम करो, तुम ये पीली साड़ी पहनकर मंदिर चले जाओ, तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। वैसे ये सुझाव तो माँ जी का था, लेकिन मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ। जी मम्मी जी, मैं ये साड़ी चेंज करके मंदिर चली जाती हूँ। मामी मामी, मुझे चॉकलेट मिलेगी? ठीक है बेटा, चॉकलेट किचन में है, आप मेरे साथ चलो। पिंकू जी, देख लो, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूं तुम्हारे सामने। भाई, मैंने तो इस जूस में ढेर सारे फल और अपना प्यार मिलाया था। अब पलक को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो कोई क्या करे। पलक, गलतियां ना सबसे होती हैं, कुछ गलतियां मुझसे होती हैं और कुछ तुमसे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादी पे शक किया करो। तो अब ये खेल खेला है आपने, खैर इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। पिंकू भैया, अब मेरे साथ चलो जल्दी। लेकिन कहाँ जूही? वो सब मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, अभी आप चलो प्लीज, चलिए ना जल्दी।
रूही क्या हुआ? तो इतनी घबरा क्यों रही है? आखिर बात क्या है? मैं आ गई हूँ ना, तू घबरा मत। हाँ मुझे बता क्या हुआ। भाभी क्या हो भाभी, सब ठीक तो है ना? और रोहित चुई चुई कमरे में ना। कमरे में? क्या है तुम्हारे कमरे में? वो एक सेकंड। रूही, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे घबराहट का इलाज अब हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज आइए। डॉक्टर साहब, ये है मेरी बहू रूही, और इसकी हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पेशेंट यही है। डॉक्टर पर किस चीज के डॉक्टर हैं ये? जूही, ये दिमाग के डॉक्टर है। ये पहले रूही के कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका इलाज भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बहन के लिए साइकियाट्रिस्ट को बुलाया? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मेरी बहन का दिमाग बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। वो बिल्कुल ठीक है। इस घर में हम रहते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी बहन को अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, कैसे कैसे वहम हो रहे हैं उसे। नहीं चुई, कोई और ससुराल होता ना तो कब का उसे घर के बाहर निकाल चुके होते, लेकिन हम डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहे हैं। अरे तुम्हें तो हमारे चरणों में गिर के हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम हम ही को सुना रही हो। ये अच्छी रीत चलाई तुमने। माफ कीजिएगा, अगर रूही की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया? अब हमें क्या पता, दिन भर दोनों बहनें तो फोन पर गप्पे लड़ाती रहती है। अब हमें तो नहीं पता था ना कि इसने तुम्हें ये सब बताया नहीं। रूही, तूने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? ठीक है रूही, कोई बात नहीं, लेकिन तू अब बता सकती है ना, क्या हुआ है तुझे? तू चिल्ला क्यों रही थी ऐसे? वो कमरे में। क्या कमरे में? कमरे में खून था। खून? मम्मी जी, आपने जो साड़ी दी थी ना, उसमें खून था। तुम कहना क्या चाह रही हो कि जो साड़ी मैंने तुम्हें दी उसमें मैंने खून लगा कर दिया है? हाँ नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने खुद देखा, उसमें खून था मम्मी जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लो, अब इसे एक और नया कुछ दिखने लगा। मेरी बहन ने कहा है खून है तो खून होगा, फालतू में झूठ क्यों बोलेगी? चलो ऐसा है कि हम सब चलकर देख लेते हैं, मुझे भी पता लग जाएगा ये पेशेंट है कि नहीं। प्लीज चलिए। जी डॉक्टर, चल। चुई देख, तो खुद देख। बिल्कुल भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ चुई। रूही, तुम खुद अपनी आंखों से देखो, ये खून है या कुछ और। देखा अपनी बहन का सच, अलता को खून समझ रही है। जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे इसका दिमाग फिर गया है, पागल हो गई है ये। इसीलिए तो अपने डॉक्टर को बुलाया है। पता नहीं इसके खानदान के खून में किसको ये बीमारी थी जो इससे लग गई है। प्लीज आंटी जी, समझ बोलिए आप मेरी बहन के। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, यहाँ खून था, यहाँ आलता नहीं था। और दादी जी, मम्मी जी, मैं आलता क्यों रखूंगी जब मुझे पता है कि नाजी को लाल रंग से प्रॉब्लम है। जूही, मम्मी जी, दादी जी, आलता तो छोड़िए, मेरे पास लाल रंग की नेल पेंट तक नहीं है। मैंने देखा था यहाँ पर आलता नहीं था। जूही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर खून देखा था, यहाँ खून था। इस प्लास्टिक पाउच में मैंने खून डाल दिया है और ये पाइप लगा दी है। इसको मैं साड़ी के फॉल के बीच में डाल देती हूँ। फिर जब रूही साड़ी पहनने जाएगी तो पाइप से खून बहता हुआ दिखेगा। मम्मी जी, दादी
अच्छा हुआ जो मैंने एक जैसी 2 साड़ियां ले रखी थी। रूही, कहीं तुमने मंदिर में तो नहीं रखी थी साड़ी? मंदिर में? दादी जी, हाँ हाँ, मैंने ये साड़ी मंदिर में रखी थी, पर मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रखी थी। अरे तो जब तुमने मंदिर से उठाई होगी तो गलती से आलता उसके साथ आ गया होगा और तुमने उसे खून समझ लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ कोई आलता की बोतल नहीं रखी थी दादी जी। जूही, तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा था। डॉक्टर साहब, आप देखिए इसे। ये मैटर काफी सीरियस है, इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। कोई इलाज नहीं होगा मेरी बहन का। जब तक वो हमारे घर पर थी तब तो कोई वहम नहीं हुआ उसे। कभी इस तरीके से डरती थी। ऐसा किया जब से आप लोग के घर में आई है। जाने क्या किया है मेरी बहन के साथ, इसी हालत हो गई है। वाह जूही वाह, एक तो तुम बिना बुलाए हमारे घर आ गई और हमारे घर में आके हमें अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम। बिना बुलाए नहीं आए थे हम आंटी जी। हाँ, जीजू का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि रूही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्द से जल्द आ जाए उसका मन बहलाने के लिए। लेकिन यहाँ आके पता चला कि रूही को पागल बनाया जा रहा है। जूही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूही इतनी घबराई हुई है, उसके चेहरे पर इतना डर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहन इतनी छोटी छोटी बातों पे पहले इससे नहीं डरती थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये हम कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास कुछ काम नहीं बचा है ना करने को। देखिए आंटी जी, हम लोग अपने दादा दादी के जैसे नहीं हैं, जो ये मानते हैं कि बेटी के अगर एक बार शादी हो गई तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है। रिश्तेदारी एक तरफ है, लेकिन बात अगर मेरी बहन के ऊपर आएगी, उसको कोई भी तकलीफ होगी, तो आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बंद करो ये बकवास। बंद करो ये बकवास। अगर इतना ही प्यार है अपनी बहन से तो ले जाओ उसे अपने घर। वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर के पैसे भी बच जाएंगे। डॉक्टर की जरूरत तो वैसे भी नहीं है आंटी जी। हम जरूर ले जाएंगे दादी जी, लेकिन नहार जीजू से बात करने के बाद। क्योंकि हमें अपने जीजू पर पूरा भरोसा है, और वो भी क्यों ना। इतना प्यार जो करते हैं रूही से। प्यार करता है। अब जूही और पिंकू, आई थिंक अब तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बात और आगे बढ़े। आंटी जी, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए आते हैं, और आगे भी आएंगे। हमें जब भी उसकी चिंता होगी, उसकी फिक्र होगी, हम आएंगे। चलिए पिंकू भाई। रूही, तू अपना ख्याल रख, हाँ? लेकिन तुझे फोन करेंगे और तुझसे मिलने भी आएंगे। तो बिल्कुल मत डरना, ठीक है? ध्यान रख अपना, हाँ? कुछ भी हो फोन कर लेना। आप लोग चिंता मत करिए, हम है ना भाभी के साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरा वहम नहीं हो सकता, वो खून ही था। कोई तो है जो मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम रूही को जल्दी आपके क्लिनिक लेकर आएंगे। ये आपकी फीस। ओके, थैंक यू। आइए डॉक्टर। अरे इस जूही की साधारण सी दिखने वाली बहन को हमने गोयंका खानदान की बहू बनाया,
और ये हम ही को सुना रहे हैं, हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं सोनी कौन सी घड़ी में तुमने ये रिश्ता जोड़ा। माँ जी, वो रूही की बहन जो जूही है ना, वो एक नंबर की झूठी है। नहार तो यहाँ था ही नहीं, और वो ये कह रही थी कि नहार ने उसे फोन करके यहाँ बुलाया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नहार को कैसे पता चला। वो माँ, मैंने बताया, मैंने ही भैया को कॉल किया था भाभी की हालत बताने के लिए। शायद भैया ने ही पिंकू और बुलाया को यहाँ पे। प्लीज आप भाभी भी नाराज मत होना, वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। प्लीज माँ। तो अब तुम अपनी माँ को छोड़कर अपनी भाभी और उसकी बहन की साइड ले रही। नहीं माँ। अब नहीं, तुमने ये नहीं देखा क्या वो जूही तुम्हारी दादी से और मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। लेकिन माँ, उनकी जगह अगर कोई और भाई होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। कल को अगर अवनी जी इस प्रॉब्लम में फंसी होती, या मुझे इस बारे में पता होता, या भैया को, या हम सबको पता होता, तो हम सब भी ऐसे रिएक्ट करते। माँ, लेकिन डॉक्टर को बुलाने से पहले ना आपको उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल वो किसी की बेटी है। साइकाइट्रिस्ट को बुलाने से पहले आपको उनकी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए था। अवनी दी, अब चलिए हम भाभी के पास चलते हैं। देखा सुनो, आज समर ने पहली बार तुमसे जबान लड़ाई है। बड़ी दबी हुई सीधी सी लड़की लेकर आई थी ना तुम। उसके घर वालों ने ऐसा धमाका किया है कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे खिलाफ हो गए। दिखने में बड़े सीधे लगते थे ना इसके घर वाले, अब उनकी जुबान खुल रही है। भाभी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं कुछ हल्का फुल्का आपके लिए लेके आती हूँ। प्लीज, आपको खाना पड़ेगा, ठीक है?
आई नो रूही, आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है रूही, तुम पागल नहीं हो। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी रूही। रिलैक्स, शांत हो जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। काम डाउन, तुम आओ इधर बैठो, बैठो आराम से, शांत। तुम काफी थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है रोही? नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, आप प्लीज अभी कहीं मत जाइए, प्लीज, प्लीज नाहर जी, आप मेरे साथ ही रहिए, प्लीज। भैया, मैं खाना ले आई हूँ, बस प्लीज आप भाभी को खिला दीजिए, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अवनी, थैंक यू। सो ध्यान रखिए। यहाँ हो रूही, बैठो। चलो रोही, खाना खा लो प्लीज। रोही, चिंता का गुस्सा खाने पे उतारने से कुछ नहीं होगा, प्लीज खाना खा लो मेरे लिए, प्लीज। वो दरवाजा बंद था और उसकी चाबी भी मेरे पास ही रहती है, फिर किसने रूही को परेशान किया? या उस दिन के हादसे के बाद रूही सच में थोड़ी डिस्टर्ब्ड है? क्या सच है? मुझे पता लगाना पड़ेगा।